Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. Today's video is about the zodiac sign Geminis. This is your monthly prediction for June 2023. तो चेक करते हैं Geminis मिथुन राशि जून मंथ में आपके साइड क्या आ रहा है। एंड आई होप कि आपने जून मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी पॉजिटिव तरीके से की होगी। और यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ Wands जो ना आपकी करंट एनर्जी को शो कर रहा है। ये बता रहा है राइट नाउ आप जिस स्टेबिलिटी के बारे में सर्च कर रहे थे ना, जून मंथ में आपको वो प्रोवाइड हो सकती है। एक्चुअली ना ये कार्ड अगर मैं रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना तो मैरिज को शो करता है, रिकनेक्ट होने को शो करता है, रिकन्सिलेशन को शो करता है। बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज हैं इस कार्ड में। जितनी भी ये पॉजिटिव एनर्जीज है ना वो सब आपके साइड अट्रैक्ट हो रही हैं। ये आपने मैनिफेस्ट किया है, पिछले कुछ 4 महीने से ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज को लेके। करियर में होगा तो आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, रिलेशनशिप में मैं बताऊं ना तो आप किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी पर्सन से आप मैरिज के बारे में भी सोच रहे हैं। अगर सिंगल होंगे तो आप अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हैं कि कोई राइट पर्सन आपको मिले। तो ये पिछले 4 महीने से आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है जो स्ट्रॉन्ग चल रही थी उसका रिजल्ट आपको जून मंथ में देखने को मिल सकता है। जून मंथ में मतलब आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ज़्यादा आपको मिलता नज़र आ रहा है। ये कार्ड ना एक प्रॉपर्टी को भी बताता है। अगर आप नया घर लेने के बारे में सोच रहे थे ना तो जून मंथ में फाइनली आपका जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम पेंडिंग चल रहा था या आप जो भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे थे वो काम पेंडिंग चल रहा था ना, तो ये कार्ड आपको 100% यस बोलता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। क्या रहता है ना आपके साथ कि जेमिनाइज की लाइफ में ना स्ट्रगल्स बहुत होते हैं। वो अगर आज आप जहाँ पे स्टैंड करते हैं ना अपनी मेहनत से, बहुत ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। आपकी ईमानदारी लोगों को दिखे या ना दिखे, यूनिवर्स सब कुछ नोटिस करते हैं। आपको ये जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है ना, ये जो सक्सेस प्रोवाइड की जा रही है ना, यूनिवर्स के थ्रू की जा रही है, भगवान के थ्रू की जा रही है। आपकी ईमानदारी का रिजल्ट है कि आज आप एक हैप्पीनेस फील कर पा रहे हैं और विद इन अ मंथ आप ऐसा फील करोगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ऐसा कुछ हुआ क्या आपके साथ। जून मंथ कैसा रहा आपका। स्टार्टिंग बहुत पॉजिटिव तरीके से हो रही है। खैर अभी सारे कार्ड्स ओपन करते हैं तो पता चलेगा और क्या आ रहा है आपके साइड धन राशि। बट स्टार्टिंग अगर 4 ऑफ Wands से हो रही है ना तो आई थिंक आगे के कार्ड्स भी बड़े पॉजिटिव निकलने वाले हैं आपके लिए। मैं बोलती जा रही हूँ लवर्स यहाँ पे आ चुका है। लवर्स बताता है फाइनली आप अपने सोलमेट से, आप अपने पर्सन से कनेक्ट हो रहे हैं ओनली बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स। यहाँ सन भी प्रेजेंट है तो हैप्पीनेस को शो करता है ये कार्ड। चीज़ के बारे में इतने टाइम से ना सर्च कर रहे थे ना, फाइनली वो चीज़ आपको मिल रही है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, आपके फेवर में काम हो रहा है। जून मंथ एक्चुअली आपका है। आफ्टर 6th ऑफ जून आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखेंगे इन अ पॉजिटिव वे। आपके काम बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं स्टक चल रहे थे इतने टाइम से, तो वो काम बनना आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और देखते हैं खैर चैरियट, मैं बोल रही हूँ ना मूवमेंट आ रहा है। आप जो स्टक चल रहे थे, आपकी लाइफ में एक फ्लो नहीं बन पा रहा था, मीन्स आप अपनी लाइफ को एक फ्लो में लेके जाना चाहते थे, इजी गोइंग आप चाहते थे लाइफ में। लेकिन जितना आप इजी गोइंग के साइड आगे बढ़ते थे ना कि आपकी लाइफ इजी वे में आगे बढ़ने लगी, उतना ही टफ होती जा रही थी आपकी लाइफ पिछले कुछ समय में। 7-8 मंथ से ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। मीन्स इतना छोटा सा भी काम होगा ना तो आपको उस छोटे से काम करने के लिए बहुत एफर्ट लगाने पड़ रहे थे। एक इंसान से आपको बात करना है, अपना काम रिजॉल्व करवाना है, लेकिन एक इंसान की बात की जगह आपको 10 लोगों से बात करनी पड़ रही थी, तब जाके आपका काम हो रहा था। ऐसी सिचुएशन आ गई थी पिछले कुछ 7-8 मंथ में। यही चीज़ रिलेशनशिप में है। आप अपने पर्सन को कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहते थे, कुछ चीज़ें उनको डिस्क्राइब करना चाहते थे, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना चाहते थे, लेकिन जितना ज़्यादा आप रिजॉल्व करने की साइड आगे बढ़ते थे ना उतना ज़्यादा चीज़ें उलझती जाती थी। बट फाइनली चैरियट बताता है ट्विन फ्लेम एनर्जी की, जो भी अभी तक आपके साथ हुआ डेस्टाइन्ड था। और आप देखिए ज़रा, यहाँ ट्विन फ्लेम कार्ड है, ये सोलमेट कार्ड है और ये है आपकी मैरिज का कार्ड, रिकन्सिलेशन का कार्ड। ये कार्ड है आपकी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनमें रिजॉल्व होना, उनमें सॉल्यूशन मिलना, उनमें आगे बढ़ना।
ये कार्ड है चॉइसेस ओपन होना। ये यहाँ पे ज़रूर आप अकेले हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बट यहाँ आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है। और जैसे ही यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट हुआ, तभी रिकन्सिलेशन के चांसेस बनने लगे, तभी मैरिज के चांसेस बनने लगे। यहाँ आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट लगाते जा रहे हैं, हार्डवर्क करते जा रहे हैं, और जैसे ही आपको यूनिवर्स भगवान का साथ मिला, वैसे ही आप स्टेबिलिटी के साइड आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप हो, करियर हो, एक ही वे में चीज़ें चल रही हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपसे बोला जा रहा है, देखिए चीज़ें अगर लाइफ में इजी गोइंग होने लगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करें, 10 सिचुएशंस को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करें। हाँ, आप कैपेबल हैं, बट आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। एक एक पेंटिकल पे आपको ध्यान देना, एक एक सिचुएशन पे आपको ध्यान देना है। लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप अपनी लव लाइफ का मैटर रिजॉल्व करना पड़ेगा। करियर में प्रॉब्लम चल रही है तो करियर पे ध्यान दीजिए, बैलेंस बनाइए। बैलेंस बनाने को बोलता है ये कार्ड आपसे। और देखते हैं क्या आ रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देख रहे हो ज़रा, लवर्स के नीचे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। जब लवर्स कार्ड आया था तभी मैंने आपसे बोला था चॉइसेस आपके पास ओपन हो रही है, रिसोर्स आपके पास ओपन हो रहे हैं। जब इतनी ज़्यादा चॉइसेस, इतने ज़्यादा रिसोर्स ओपन होंगे तो ऑटोमेटिकली आप कन्फ्यूज़न के मोड में तो जाएंगे ही जाएंगे, जगल करेंगे लाइफ में। कोई बात नहीं है, फाइनली आप देख रहे हो ना, 2 पेंटिकल्स में से एक पेंटिकल आप चूज़ कर ही लेंगे। रिलेशनशिप में आपके पास ऑप्शंस होंगे, पर्सन के पास ऑप्शंस होंगे ना, तो वो एक ऑप्शन को चूज़ कर ही लेंगे, और वो जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो होंगे आप। और जो उन्होंने चूज़ किया है उसी के साथ वो मैनेज करना चाहेंगे। देख रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर आया 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यही चीज़ करियर में अप्लाई होती है। करियर में ऑप्शंस बहुत है, रिसोर्स बहुत है, लेकिन आप अपनी डायरेक्शन सही कर पाएंगे। पिछले कुछ समय से मैं बता रही हूँ ना, आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। कभी एकदम सिचुएशन नेगेटिव हो जाती है, कभी आपके फेवर में काम होने लगता है, कभी एकदम आपके ऑटोमेटिक इतने सारे एनिमीज बन जाते हैं। मैं एक बात बोलना चाहूँगी आपसे 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, आपके ना एनिमीज बहुत होते हैं। क्यों होते हैं आपके एनिमीज बहुत? क्योंकि इससे जेलसी रखने वाले लोग बहुत होते हैं। आपकी एनर्जी होती है हार्ड वर्किंग। आप जो अपनी लाइफ में अचीव करते हैं ना, अपनी दम से करते हैं, अपनी मेहनत से करते हैं, अपने हार्डवर्क से करते हैं। लोगों को ना उसमें भी जेलसी हो जाती है कि आप इतने हार्ड वर्किंग कैसे हो सकते हैं। ये समझ रहे हो ना? तो आपको लोगों की बातों में नहीं आना है, आप जो एफर्ट लगाते हैं उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक कार्ड और देखते हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से आया है किंग ऑफ कप्स, देन आया है किंग ऑफ सॉर्ड। तो किंग की एनर्जी 2 निकली है, क्वीन का कार्ड बाद में आया है। अभी तक में भी आप थोड़ा सा फेमिनाइन एनर्जी में रहते थे। फेमिनाइन एनर्जी इन द सेंस कि इमोशनल ज़्यादा हो जाते थे, या छोटी छोटी बातों पे आप टेंस्ड हो जाते थे, लाइफ में समझ में नहीं आता था क्या करना है। लेकिन यहाँ पे आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड। ये बताता है क्लैरिटी को, ये बताता है चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है, आपको पता है। इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है ये कार्ड। आप देख रहे हो यहाँ बॉटम से आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ कप्स बता रहा है मे बी आप किसी पर्सन का ना बहुत वेट कर रहे हैं, अपने पर्सन से कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, उनको कब ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप वेट कर रहे हैं कि कब आपका कप फुल होगा। सिंगल होंगे तो किसी राइट पर्सन का वेट कर रहे हैं, हो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट। लेकिन कई बार ना आपके माइंड में एकदम वेव्स की तरह थॉट्स आते हैं। मीन्स वही बात है ना, छोटी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन आप उसको सोच सोच के थिंकिंग मोड में जाके उस छोटी सी प्रॉब्लम को एक ड्रास्टिक वे में कन्वर्ट कर देते हैं, तभी आप कंफ्यूजन के मोड में जाते हैं। आपसे यहाँ बोला जा रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि जो हॉबी है जून मंथ में उसको परस्यू करिए, उसको लेके आगे बढ़िए, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। सेकेंड चीज़ है, ये कार्ड बताता है कोई पैशनेट पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। यहाँ पे ना नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है आप ना 100% श्योर हो चुके हैं व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट टू क्रिएट, है ना। मीन्स आप क्या चाहते हैं लाइफ में, जो आपकी डिज़ायर है उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे फुलफिल कर सकते हैं, आपको सब कुछ पता है। और आपको ये भी पता है कि आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे। अभी तक में भी आपकी लेजी एनर्जी रहती थी, पिछले 4 महीने से आप मैनिफेस्टेशन ज़्यादा कर रहे हैं, एफर्ट कम लगा रहे हैं। ये कार्ड बताता है एनर्जेटिक पर्सनालिटी को, एक मोटिवेशन को, जो मिसिंग हो चुका था कुछ समय पहले तक, वो मोटिवेशन आप में रीबिल्ड हो रहा है जून मंथ में आगे बढ़ने के लिए, स्टेप लेने के लिए फाइनली।
और ना ये कार्ड ये भी बताता है आप थोड़े से ना अग्रेसिव नहीं बोलूँगी, एक्चुअली ना आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कब गुस्सा आता है? जब अगर कोई गलत का साथ दे रहा हो तो आपको एकदम से गुस्सा आ जाता है। आप ना उस टाइम पे अपने थॉट्स रखने के लिए किसी से नहीं डरते हैं। मीन्स आपसे गलत चीज़ें देखी नहीं जाती हैं, आप तुरंत स्टेप लेते हो, सोच विचार नहीं करते हो। आपका ये जो बिहेवियर है, सही का साथ देना, गलत लोगों का अपोजिशन करना, इसको मेंटेन रखिए। लेकिन ऐसा नहीं है आप सोचते सबके बारे में, फैमिली ओरिएंटेड रहते हैं, फैमिली के बारे में बहुत ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ तो आप में इंटरेस्टिंग होती है जो ये कार्ड्स बता रहे हो, और आपकी एक्चुअली पर्सनैलिटी होती है जेमिनाइज की। आपके सराउंडिंग में अगर 10 लोग रहेंगे ना तो कोई आपसे बोर नहीं हो सकता। इतने टॉकेटिव होते हैं, इतने ज़्यादा आपका नॉलेज होता है ना, इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलना चाहिए, नॉलेज बोलना चाहिए कि आपको पता है कि लोगों को हैंडल कैसे करना है, बिजी कैसे रखना है लोगों को। और आप नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत क्यूरियस रहती है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपसे बोल रहा है, पैशनेट जिसको बोलना चाहिए, नई चीज़ों के बारे में सीखना, क्रिएटिविटी आप में बहुत होती है। तो इतना ज़्यादा जब आप में टैलेंट है ना तो उसको यूटिलाइज करिए ना। और आप देख ही रहे होंगे थोड़ी येलो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आई है, और आपका लकी कलर भी येलो होता है। तो आप चाहें येलो कलर का ज़्यादा विद इन अ मंथ यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कहीं ना कहीं। अभी देखते हैं आपके लिए फाइनल एनर्जी क्या आ रही है मिथुन राशि जून मंथ के लिए। फाइनल ओके कार्ड आ गया है, पहले ही आ गए हैं 2 कार्ड्स। पहला आया है फूल, सेकंड आया है एम्परर। दोनों ही कार्ड बहुत पॉजिटिव आए हैं। एंड बॉटम से आया है हाई प्रीस्टेस। ग्रेट। मिड ऑफ द रीडिंग मैंने आपसे बोला था आपके सराउंडिंग में जेलसी रखने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, उनसे आपको अलर्ट रहना है। नेगेटिव एनर्जी प्रेजेंट रह सकती है, उससे आपको अलर्ट रहना है। किसी की बातों में नहीं आना है। और सबसे मेन थिंग है अभी ये जो कार्ड्स आए हैं आपको बता रहे हैं, फूल बताता है न्यू बिगनिंग को, लाइफ को रीस्टार्ट करना। आप जो एक लेजी एनर्जी में चल रहे थे ना अभी तक, आप वापस से एक एनर्जेटिक मोड में आ रहे हो, एम्परर मोड में आ रहे हो, कॉन्फिडेंट हो रहे हो, पर्सनालिटी बिल्ड कर रहे हो, इंस्पिरेशनल बन रहे हो, आप कहीं ना कहीं लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। किंग की एनर्जी है, एम्परर है। किंग एंड एम्परर सिमिलर एनर्जी को शो करते हैं। यहाँ पे ये जो किंग की एनर्जी निकली थोड़ा सा वेटिंग एनर्जी में है, और ये जो एम्परर की एनर्जी निकली है ये एक्शन ओरिएंटेड मोड में। इसको पता है कि अपनी लाइफ को डील कैसे करना है, कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। इतना नॉलेज हो चुका है एक्सटर्नल वर्ल्ड का कि कोई भी आपके सामने आएगा आपको कन्विंस नहीं कर सकता, अपनी बातों में नहीं फंसा सकता है, क्योंकि आपको पता है सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, इसी पर्सनैलिटी में रहिए। और फुल एनर्जी बता रही है न्यू बिगनिंग को। तो लाइफ में अगर आप अभी भी स्टक चल रहे हैं तो आगे बढ़िए। 0 से स्टार्ट करना पड़ रहा है लाइफ को तो करिए। जून मंथ को प्रोग्रेसिव बनाइए। बहुत अच्छी एनर्जी निकली है। अभी देखते हैं यूनिवर्स के साइड से आपको क्या मैसेज आ रहा है मिथुन राशि। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, एंड बॉटम से आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट। आपको थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हेल्थ कॉन्शियस आपको होना पड़ेगा, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा। लाइफ की प्रॉब्लम्स अपनी जगह है, वो चलती रहती हैं, आपको ही रिजॉल्व करना है, लेकिन आपकी हेल्थ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ आपसे बोला जा रहा है अगर आपको रिलेशनशिप में आगे आके कुछ चीज़ों को डिस्कशन करना पड़ रहा है, कुछ चीज़ों को रिजॉल्व करना पड़ रहा है तो रिजॉल्व करिए। कब तक आप स्टकनेस में चलते रहेंगे, कब तक आप वेटिंग एनर्जी में चलते रहेंगे। क्लियर करिए चीज़ों को, आगे बढ़िए। ठीक है, यही चीज़ करियर में अप्लाई होती है। अपने डायरेक्शन डिसाइड करिए, पाथ चूज करिए, किस पाथ पे आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़िए एक्चुअली। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है मिथुन राशि। इटर्नल बॉन्ड। ओके, एंड बॉटम से आया है लॉ ऑफ कर्मा। बहुत अच्छा कार्ड आया है बॉटम से। पे फॉर योर डीड्स। यहाँ आपसे बोला जा रहा है अगर आप लोगों के साथ अच्छा करेंगे इन रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप लोगों के साथ बुरा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इन रिटर्न आपके साथ भी कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें काम करने लगती हैं। लॉ ऑफ कर्मा, तो अपना कर्मा अच्छा रखिए। कोशिश करिए कि आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो। जितना ज़्यादा आप लोगों को खुश रखेंगे, नीडी पर्सन्स की हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा आप भी अपनी लाइफ में हैप्पी रहेंगे। तो लॉ ऑफ कर्मा इन रियलिटी काम करता है, आप माने या ना माने। इटर्नल बॉन्ड यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कहीं ना कहीं अपने
अंतरात्मा से कनेक्ट होने को बोला जा रहा है। इनर वॉइस सुनिए, वही बात है, इंट्यूशन को फॉलो करिए। यूनिवर्स आपको इंट्यूशन के थ्रू बहुत कुछ बताना चाहते हैं। तो लाइफ में जब आपको डिसीजंस लेने हो, अपनी अंतरात्मा की सुनिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए। आपके लिए रास्ते ऑटोमेटिक बनते चले जाएंगे और अपने पाथ, अपने डेस्टिनेशन तक आप ज़रूर पहुँचेंगे। आपके साथ यूनिवर्स रहते हैं, भगवान रहते हैं। ओके, और आपका नेचर ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि आपकी वजह से कोई हर्ट ना हो, तभी आपके लिए लॉ ऑफ कर्मा निकला। अगर आज आप सक्सेसफुल पर्सन हैं, उसके पीछे की वजह है आपके अच्छे एफर्ट, आपके अच्छे काम, आपका अच्छा बिहेवियर लोगों के प्रति। तो काफ़ी अच्छी एनर्जी निकली है मिथुन राशि आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।